नमस्कार, मैं मोक्ष जैतवार कक्षा 10वीं केंद्रीय विद्यालय बालाघाट से हिंदी परियोजना कार्य एवं वाचन कौशल परीक्षण के अंतर्गत हमारी का पाठ्य पुस्तिका का पाठ सूरदास के पद लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसके कवि है सूरदास जी। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न अभ्यास से शुरू करते हैं। प्रश्न 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वाक्रोक्ति है। वे देखने में तो प्रशंसा कर रही है, परंतु वास्तव में वे यह कहना चाह रही है, हे उद्धव, तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव न कर सके। तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो। यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न दूसरा है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो नदी के जल में रहकर भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं, अर्थात जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उद्धव कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा है, वह जल के मध्य रखे तेल की गागर अथवा मटके के भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। उद्धव पर श्री कृष्ण का प्रेम अपने प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, इसलिए वे ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? इसका उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला है, तुम तेल की गगरी और कमल के पत्तों की तरह पानी में रहकर भी उनसे निर्लिप्त नहीं हो पाते। तुमने प्रेम की नदी में अपने पाँव भी नहीं डुबोए हैं। तुम्हारा योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी की तरह अस्वीकार्य है। तुम योग के रूप में हमारे लिए रोग ले आए हो, जिसके बारे में हमने न कभी सुना है, न हमने कभी उसे देखा है, न हमने कभी उसे किया है। अगला प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया? इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियाँ पहले से ही विरागनी में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनके लिए योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया। प्रश्न 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर होगा, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे, उनकी और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो एक छलावा और भटकावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। वे अपनी स्थिति गुण में चिपकी चींटियों जैसी पाती है, जो किसी भी दशा में कृष्ण के प्रेम अथवा गुण से दूर नहीं रह सकती। वे कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मानती है और स्वयं को हारिल पक्षी के भांति। वे कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित है। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। उन्होंने कृष्ण के आगे योग संदेश को कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। प्रश्न 7 है, गोपियों ने उद्धव के योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर न हो, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम न हो, जिनके मन में भटकाव, दुविधा, भ्रम और चक्कर हो। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्त और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण
श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? इसका उत्तर है, गोपियों ने को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं जिस कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण आज स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं लिखें। इसका उत्तर होगा, गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार है। तानु उपालंब का प्रयोग। गोपियाँ उद्धव को अपने तानों अथवा उपालंभों के द्वारा चुप करा देती है। उद्धव के पास उनका कोई जवाब नहीं होता। वे कृष्ण तक को उपालंब दे डालती हैं। उदाहरण के लिए, एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान तो उनकी योग संदेश पठाए। दूसरा है तर्क क्षमता। गोपियों ने अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से कही है। वह स्थान स्थान पर तर्क देकर उद्धव को निरुत्तर कर देती है। उदाहरण के लिए, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तन ही ले लो सौंपे, जिनको मन चकरी। तीसरा है व्यंग्यात्मकता। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती है। उनके द्वारा उद्धव को भाग्यवान बताना उनका उपहास उड़ाना था। चौथा है तीखे प्रहारों का प्रयोग। गोपियाँ ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। अगला प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। इसका उत्तर है, सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। गोपियों के ज्ञान पर उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक् चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है और पदों में गेयता और संगीतमयता का गुण है। अब हम रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से कुछ और तर्क दीजिए। उत्तर होगा इसका, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम भी निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। पहला होगा, कृष्ण की प्रवृत्ति भौरे के समान है, एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। प्रेम रस को पाने के लिए अलग अलग डाल पर भटकते रहते हैं। फिर दूसरा होगा, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो नहीं पड़ा, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। तीसरा है, निर्गुण अथवा जिस भगवान के पास गुण न हो, उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। इसका अगला प्रश्न होगा, उद्धव ज्ञानी तो थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसा कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक् चातुर्य को में मुखरित हो उठी? उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता का अनुभव नहीं था। गोपियों ने यह बात जान लिया था कि उद्धव को कृष्ण से अनुराग नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कहा
प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, उद्धव के पास इसका कोई जवाब न था। इससे गोपियों का वाक्चातुर्य मुखरित हो उठा। गोपियाँ कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब न था। उद्धव को इस स्थिति में चुप देखकर गोपियों का वाक्चातुर्य और भी मुखरित हो उठा। अगला प्रश्न है, गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति बढ़ाए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी, वे नहीं आए, उनकी जगह कृष्ण ने से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया है, तो उन्होंने इसमें श्री कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी। इसीलिए उन्होंने आरोप लगाया है कि हरि अब राजनीति पर आए। आज की राजनीति तो सर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी भी राजनेता के वादों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियाँ, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बना देते हैं, किंतु जनता लुटी पुटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसीलिए गोपियों का यह कथन समकालीन राजनीति पर खरा उतरता है। मैं अपने प्राचार्य महोदय श्री पंकज कुमार जैन एवं विषय शिक्षिका श्रीमती वीणा मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस विषय को समझने में और विस्तार देने में मेरी कदम कदम पर सहायता की है। धन्यवाद।